जय श्री राम। आदरणीय श्रीमान एसपी साहब जी, आदरणीय श्रीमान डीएम साहब जी और मेरे शहर के सभी सम्मानित व्यक्तियों को मेरा प्रणाम और छोटे बड़े बहन भाइयों को मेरा प्यार। भाइयों, मैं ये जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ ये मैं आप लोगों के माध्यम से एसपी साहब के पास कोशिश करूँगा कि मेरी आवाज़ जाए और वो मेरी बात को समझ पाएँ। हम कानून का बहुत सम्मान करते हैं, प्रशासन का बहुत सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। चाहे हमारे जितना मर्जी गलत हो जाए, हम कभी भी प्रशासन का साथ नहीं छोड़ सकते। हम सम्मान करते हैं प्रशासन का। मेरे कुछ जो शुभ चिंतक हैं उनसे मुझे मालूम पड़ा है कि मेरे ऊपर और मेरे साथियों के ऊपर, जो कि हिंदू योद्धा संगठन में मेरे साथ काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, कि मेरे साथ साथ उन भाइयों के ऊपर भी कुछ जो ऊपर के लेवल के बंदे हैं वो दबाव डालकर शासन प्रशासन पर बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हमें झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाए और जो उनके कार्य हैं वो आगे उनको गति दे पाएँ। क्योंकि हम लोगों ने हर मुद्दे पर जो हमें सही लगा, जो समाज के हित में लगा, सभी के बारे में खुलकर बात की है। खुलकर मतलब लोगों के सामने लाया है, सबूत के साथ, बिना सबूत के, बिना तथ्यों की कोई बात नहीं की हम लोगों ने। उसके बावजूद भी ये सब होता है तो थोड़ी ठेस पहुँचती है मन को। कोई बात नहीं, मैं इस बात को नहीं कहता, कानून अपने हिसाब से चलेगा, मेरे कहने से या मेरे किसी और कहने से नहीं चलेगा। मेरी एसपी साहब से ये प्रार्थना है, नम्र निवेदन है कि इस मामले को कृपया जांच में लें और हो सके तो कार्रवाई भी करें। अब मैं अगली चीज़ पर आता हूँ। मैं अपने एसपी साहब और डीएम साहब को शहर सहारनपुर, उत्तर प्रदेश साहब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मानता हूँ मैंने कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की हैं और कुछ वर्ड यूज़ किए हैं जो कि समाज के अंदर अच्छे नहीं होते। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा, कुछ बातें हैं दो तीन वो कहना चाहूँगा कि मुझे क्या कारण था वो कि मुझे ये शब्द यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, क्या कारण रहा होगा वो। क्योंकि जो आदमी कुछ गलत बोल ही नहीं रहा तो उसको हम कैसे गलत बोलते हैं। कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, आप लोग भी समझते हैं और सम्मानित पद पर हैं आप भी। वो किस कारणवश ऐसा हुआ। पहले पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले जो मुद्दा उठा मेन, वो 5 अगस्त को उठा था। कोई व्यक्ति मेरे श्री राम के मंदिर को उस दिन को काला दिवस बताता है, यानी कि मेरे श्री राम का मंदिर का उद्घाटन जिस दिन हुआ उस दिन बोलता है कि ये काला दिन है, राम मंदिर बनने का काला दिन है। किसी को क्या हक है मेरे भगवान के साथ ऐसे बेहुदा बात करने का। मैंने किसी को हक नहीं दिया है, या किसी ने, किसी कानून ने किसी को हक नहीं दिया हुआ कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाए। मेरे 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचे तो किसी न किसी को तो उसकी बात का जवाब देना चाहिए। रिपोर्ट की है लेकिन कुछ हासिल नहीं होता रिपोर्ट कराने से। मानता हूँ कि कानून सत्य की जीत करवाता है और सत्य के हिसाब से चलता है। मैं सम्मान करता हूँ
तो बस यही कहना चाहूँगा कि जो राम मंदिर का मैटर था 5 अगस्त को, जिस भी व्यक्ति ने मेरे राम मंदिर के बारे में गलत वर्ड यूज़ किए हैं, क्या कारण रहा होगा कि मैंने आगे ये चीज़ें की हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अगर मैंने गलत किया है तो मैं खुशी खुशी अपने गुनाह कबूल कर लूँगा और सज़ा लेने के लिए मैं तैयार हूँ। अगर आप लोग मुझे कहोगे कि फांसी पे चढ़ना है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं रहा गया। जो चीज़ें मतलब मेरे भगवान के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं चुपचाप होकर देखता हूँ, मेरे से नहीं रहा जाएगा, कभी नहीं रहा जाएगा। हाँ, अगर सब मिल बांट के खुश रहते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हम भी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा जो मकसद है गरीबों की सेवा करना है, समाज सेवा करना है, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति का हो। हमें अपनों की खुशियों का ध्यान रखना है, उनके ऊपर कोई आपत्ति या कुछ भी दर्ज कराता है तो हमें उससे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें शर्म नहीं आती इसी क्योंकि हम अपने धर्म का काम कर रहे हैं। तो श्रीमान, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो राम मंदिर के मुद्दे पर हुआ वो किस कारणवश रहा, कृपया इसकी छानबीन करें। मैं अगर मेरी गलती है तो मैं सज़ा काटने के लिए तैयार हूँ। जब आप कहेंगे मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो छुप के बैठूँगा। मैंने जो किया है अपने धर्म के बारे में किया, अपने धर्म की रक्षा के लिए किया है और आगे भी करता रहूँगा। श्रीमान, एक दूसरा आता है महाराष्ट्र का मामला साधु का। जो साधु जी हमारे दो पालघर की घटना में जिनको बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, तो कृपया सबसे पहले उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। सबसे पहले उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, जो इतने टाइम से अब तक कोई भी वहाँ पर नहीं पकड़ा गया, नहीं किसी को सज़ा हुई, नहीं कुछ। मामला भी ठंडे बिस्तर में चला गया। मानता हूँ प्रशासन का, फिर बोल रहा हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन जो पहले चीज़ें हुई हैं पहले कृपया करके उन्हें ठीक करें। ये काफ़ी ठीक रहेगा मुझ पर आरोप लगाने से पहले। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि मुस्लिमों में जो कुछ लोग हैं जो हिंदुओं के देवी देवता को गाली देते हैं, वीडियो बना के गाली देते हैं, तो कृपया करके पहले उनका मुंह बंद करवाइए, उनके ऊपर कार्रवाई डालिए, फिर मेरी तरफ देखिएगा। क्योंकि मेरे पास सब चीज़ के सबूत हैं। मैंने खुद से किसी को कुछ नहीं बोला, लेकिन अगर किसी ने मेरे हिंदू धर्म के बारे में, मेरे हिंदू बहन भाइयों के बारे में, मेरे हिंदू देवी देवताओं के बारे में या मेरे धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला तो मैं बोलूँगा, मैं चुप नहीं रहूँगा। हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन इतने भी शांति प्रिय बन के काम नहीं चलता कि हम किसी को कुछ ना कह पाएँ। अगर वो हमें छोड़ो, हमारे भगवान को भी कुछ बोलेगा तो शायद कोई ऐसा बंदा होगा जो नहीं कहेगा उसे कुछ। तो सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई की जाए कि उन्होंने मुझे ऐसा बोलने का मौका क्यों दिया है। और तीसरी बात, एक चीज़ है नशा, जिसके ऊपर हमने बड़ी ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठाई है और चल भी रही है, कार्रवाई चल भी रही है, और हम अपने समाज को जागरूक भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो कृपया करके सबसे पहले उन लोगों के ऊपर केस फाइल किया जाए जो ये नशे की चीज़ें बेच रहे हैं। मेरे पास इस चीज़ का भी सबूत है, मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जो भी बात कर रहा हूँ बिना तथ्यों की बात नहीं कर रहा, सब चीज़ के तथ्य हैं मेरे पास। और मुझे जिस आरोप में मतलब केस डाले जा रहे हैं या फिर मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, तो मैं प्रशासन से यही मांग करूँगा कि उन लोगों को सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं किसी भी तरह से कानून से आगे नहीं जाऊँगा, ना पीछे हटूँगा। जैसा प्रशासन कहेगा, शासन कहेगा, मैं तैयार हूँ। लेकिन जिस कारणवश मैंने ये चीज़ें की हैं, कम से कम मैं इतनी अपील तो कर ही सकता हूँ अपने व्यक्तिगत तौर पे कि जहाँ से मैंने ये किया है उसका रीज़न क्या रहा है, कृपया करके उसकी छानबीन करें। मेरे पास सब सबूत है, मैं आपको दे भी सकता हूँ। एक आखिरी मामला है लव जिहाद। अगर अपने समाज को, हिंदू समाज को लव जिहाद के बारे में जागरूक करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूँगा। अगर लव जिहाद को अपने हिंदू बहन बेटियों, बहनों को, माताओं को बताना, जागरूक करना गलत है तो मैं ये जुल्म बार बार करूँगा। मैं एसपी साहब और डीएम साहब से इस बात की क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानता। मैं अपनी माताओं बहनों को जागरूक करूँगा
अगर प्रशासन को किसी चीज़ से आपत्ति है, आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को शायद कानून हमसे ज़्यादा पता है और होना भी चाहिए। आप लोगों ने कानून की पढ़ाई भी की है, शिक्षा भी करते आ रहे हैं। तो वही चीज़ है, अगर आपको कार्रवाई करनी है लव जिहाद वाले मैटर में, मेरे ऊपर ही करनी है, मैं मानता हूँ मेरे ऊपर करनी है। अगर ये गलत किया मैंने तो कृपया करके उन लोगों के ऊपर पहले करिए जिन्होंने हमारी माताओं बहनों को बहला फुसला कर लव जिहाद के चंगुल में फंसाया और बाद में उन्हें वैश्यागिर्दी पर बच्चे पैदा करने की मशीन और जला दिया, फांसी पे टांग दिया। कृपया करके जो सैकड़ों मामले इस तरह के हुए हुए हैं, सबसे पहले उनके ऊपर कुछ संज्ञान लेकर उनके ऊपर कार्रवाई करें, मुझ पर बाद में आ रहा। तो मेरे 4-5 जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों में मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मेरी वीडियोस में जो मेरे एब्यूज़ वर्ड हैं, जो गलत वर्ड हैं, जो मतलब तथ्य बनाकर मेरे खिलाफ़ पेश किए जा रहे हैं, कृपया करके वो मैंने क्यों किया, कैसे किया, उस चीज़ की अच्छे से जांच कीजिए। और मैं हर चीज़ का सम्मान करता हूँ, आप लोगों का भी सम्मान करता हूँ, अपने छोटे बहन भाइयों का सम्मान करता हूँ, अपने धर्म का भी सम्मान करता हूँ, अपने हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता हूँ, दूसरे धर्म का भी सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा। एक छोटी सी चीज़ बोलूँगा, जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में बहुत गलत सोच रखते हैं, बहुत गलत विचार रखते हैं, उनके मन में जहर भर रखा है कुछ लोगों ने, जो पीठ पीछे से वार करते हैं। जैसे बाइक पे चल रहे हैं, पीछे से कोई हरकत कर गया या कहीं बैठे हैं, कुछ घर पे लेटर गिर गया, पत्थर मार गया, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि पीठ पीछे वार क्यों करते हो? पीठ पीछे वार क्यों करते हो? हिम्मत है तो छाती पर वार करके दिखाओ। पीठ पीछे वार क्यों करते हो? हिम्मत है तो छाती पर वार करके दिखाओ। कायरों की तरह वार क्यों करते हो? हिम्मत है तो छाती पर वार करके दिखाओ। कायरों की तरह वार क्यों करते हो? हिम्मत है तो छाती पर वार करके दिखाओ। मूंछ भी है और मूंछों में ताव भी रखते हैं। मूंछ भी है और मूंछों में ताव भी रखते हैं। अगर माँ का दूध पिया है तो हाथ लगा के दिखाओ। ये उन लोगों के लिए है जो शहर के अंदर बहुत गलत मानसिकता अपने दिमाग में रखकर शहर के अंदर दंगे फसाद कराने की कोशिशें करते हैं। और मेरा उन लोगों को जो इन लोगों को मतलब आगे से आगे भड़काते हैं और शहर के अंदर गलत परिस्थितियाँ पैदा करते हैं, मैं उनको ओपन चैलेंज देता हूँ, आज भी देता हूँ। मैं कानून नहीं हूँ, मैं कोई ऊंची पोस्ट पर नहीं हूँ, सामान्य से छोटा सा आदमी हूँ, आप लोगों के बीच का ही आदमी हूँ और रहना भी आप लोगों के बीच भी है।